राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज मैंने ब्लॉग शूट किया है। आज एकादशी है, आज फास्ट भी है, तो आज सोच रही हूँ। और हाँ, आज संडे भी है। मन्नत घर पे ही थी, तो मन्नत तो मतलब अभी मैं तो सारा काम कर चुकी हूँ। पूजा वूजा सब कुछ करके व्रत वाला खाना भी हो गया। और मन्नत तो बस अभी उठ के ही नहाई थी, तो मैं सोचा थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आज करूँगी दूसरे वाले कमरे की क्लीनिंग पूरी तरीके से। मतलब जितना भी सामान होगा उसको फिर से सेट करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है वो देखना है। क्योंकि बहुत दिनों से वो चीज़ें जो हैं वहीं पर लगी हुई हैं और मुझे जो है बोरियत होने लगी है देख देख के, और ठीक से सेटिंग भी नहीं हो पा रही है। तो सामान तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है। और मैंने सोचा कि वीडियो शूट हो रही होगी, जब मैंने ये सामान सारा हटाया तो वीडियो जो है स्टॉप ही रही। मन्नत ने ये सब किया है। जब भी इस लड़की में मैं जिम्मेदारी देती हूँ तो ये फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करती ही है। देखिए, मैंने यहाँ से जितना भी मैं पहले दिखा चुकी हूँ आपको, पर्दे के पीछे जितना भी सामान लगा हुआ था सारा इधर ले आई हूँ मैं। सामान को इधर करके साइड, और ये विंडो में क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे जगह पूरी साफ़ करनी है। पर्दे जो हैं मैं धुलूँगी नहीं, क्योंकि 1-2 महीने की ही बात है। और किसी से मतलब मैं इनसे कहूँगी फिर ये उतारेंगे, फिर मैं धुलूँगी, फिर इनको फिर कहना पड़ेगा, फिर ऊपर चढ़ के इनको लगाना पड़ेगा। हाइट काफ़ी है, तो मैं ये काम कर नहीं सकती हूँ। और ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि मैं चढ़ के खुद ही कर सकूँ। तो सोचने में लगी रहने देती हूँ, क्योंकि ये मैं दिवाली पे धुल चुकी थी। तो टाइम तो काफ़ी हो गया, लेकिन ये वाले पर्दे जो हैं गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि ये अंदर साइड हैं। अंदर साइड थोड़ी कम गंदगी आती है बाहर से। तो यही सोच रही हूँ मैं कि ये वाले पर्दे मैं नहीं धुलूँगी। और ये वाला गेट जो है उस पोर्शन के लिए जाता है। यहाँ पे 2 पोर्शन हैं, सामने वाले में मैं रहती हूँ और पीछे वाले में दूसरे किराएदार रहते हैं। तो वो लोग तो अभी हैं नहीं, और गेट खोल के मैं सफाई करूँगी इसकी भी। तो ये गेट जो है बहुत ही दिनों बाद खुला है, पूरा 1 साल बाद। क्योंकि मैं ऊपर बिल्कुल भी जाती नहीं हूँ छत पे। मेरा जितना भी है सारा लॉबी में ही रहता है। मुझे ऊपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और फिर किराएदार भी हैं सामने, तो फिर प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, उनको भी होती होगी। और मैं तो फिर ये चाहती नहीं कि मुझसे किसी को प्रॉब्लम हो, तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए मैं ये गेट बंद ही रखती हूँ। लेकिन अब मैं ये गेट ना थोड़ा-सा खुला रखूँगी, बाई चांस इमरजेंसी में कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए मैं इसको खोल दूँगी। मतलब यहाँ पे सामान नहीं लगाऊँगी ज़्यादा-सा, और जितना भी सामान है इधर इस साइड लगाऊँगी, जहाँ पे बक्सा रखा हुआ था पहले, और बक्से को मैं यहाँ ट्रांसफ़र करूँगी। तो बस यही क्लीनिंग मैं आज करूँगी। पूरा दिन मुझे क्लीनिंग करते-करते हो गया था, और जितना भी फालतू का सामान था वो भी मैंने निकाला। तो ये अच्छा तरीका है क्लीनिंग करने का। जब भी हम क्लीनिंग करते हैं तो सारा सामान, जो फालतू का सामान होता है वो निकल जाता है। और मन्नत के इतने सारे बेकार वाले टॉयज़, जो कि मतलब वो टॉयज़ ही नहीं थी, उसने बना रखे थे, वो भी मैंने सारे फेंक दिए। तो बहुत सारा काम किया आज पूरा दिन। मैं पौने 7 बजे शाम को नहाई, और एक बार तो मैं नहा के ही अभी काम ही कर रही हूँ। तो शाम को भी नहाना पड़ा मुझे, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से हालत हो गई थी पूरा। मन्नत ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। बच्चों को पता नहीं चलता है कि बच्चे कितने मतलब काम कर लेते हैं, और उनको भी पता होगा जब वो थक जाते हैं तो हमें लगता है कि बच्चों ने किया ही किया, लेकिन बच्चे बहुत बातों ही बातों में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि मैं भी जब बच्ची थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा काम करती थी, और सब यही कहते थे कि तूने किया ही किया है अभी तक। और इसलिए मुझे फिर गुस्सा आता, लेकिन मैं तो ये बात समझती हूँ। और मन्नत ने वाक़ई में आज बहुत सारा काम किया, चीज़ों को इधर-उधर करवाने में और लाने में। जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ी उसने ही ला के दी, बहुत सारी हेल्प की। तो ये वाला पोर्शन जो मैंने क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे देखिए बक्सा रखा हुआ है, इसमें मेरे बिस्तर रखे हुए हैं। ये बक्सा मैंने इसलिए बनवाया क्योंकि ये बनवाया है, ख़रीदा नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो मन्नत के पापा जब भी कोई चीज़ घर में लाते हैं तो मजबूती के तौर पर ही लाते हैं।
मजबूती को ध्यान में रखते हुए तो उन्होंने ये बनवा डाला। बहुत मजबूत है लेकिन छोटा है थोड़ा सा साइज़, क्योंकि किराए के मकान पे लाना और ले जाना फिर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। बनवाने का रीज़न ये था कि जब मैं पहले घर में रहती थी, वहाँ पे चूहे इतने ज़्यादा थे कि जितने मतलब क्या बताऊँ आपको, जितना सामान नहीं था घर में उतने ज़्यादा चूहे थे। तो जितनी भी मेरी रज़ाइयाँ हैं, कंबल हैं, गद्दे हैं, सारे काट डाले थे। उसके बाद ही मैंने ये बनवाया था। ऐसा नहीं कि मुझे शौक़ है बनवाने का, तो तभी मैंने ये बनवाया। उसके बाद से इसमें जब मैंने रख दिए तो बिल्कुल सेफ़ बिस्तर मेरे हो गए, फिर कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ आने के बाद तो चूहा एक भी दिखा ही नहीं, क्योंकि यहाँ मैं ऊपर वाले पोर्शन में हूँ, ऊपर चूहा आ ही नहीं सकता। एक बार गलती से आ भी गया था तो वो फिर चला भी गया तुरंत ही, लेकिन उसके बाद से आया ही नहीं चूहा। तो यहाँ बड़ा सुकून मिला मुझे चूहों से, एक भी देखने को नहीं मिला चूहा, दर्शन भी नहीं हुए। और अब पता नहीं जब घर बन जाएगा तो वहाँ पे चूहे होंगे या नहीं, क्योंकि हर जगह मतलब यहाँ भी जहाँ मैं रहती हूँ अभी रेंट पे, तो यहाँ आसपास खेत हैं, इसलिए चूहे तो हैं ही। आंटी के यहाँ नीचे आ जाते हैं, मकान मालिक हैं उनके यहाँ तो चूहे आ जाते हैं क्योंकि नीचा है, और ऊपर वाले पोर्शन में बिल्कुल भी आ नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे भी मैं ऊपर ही रहूँगी, ये जब मेरा बन जाएगा मकान तो हो सकता है कि वहाँ ऊपर ना आ पाएँ। बक्से को मैंने पूरा खाली कर लिया है, सारे बिस्तर निकाल लिए, और बक्से के पीछे बहुत सारी गंदगी निकली है, वही मैं क्लीन कर रही हूँ। तो जो भी हैवी मतलब सामान होता है उसको हम रोज़-रोज़ हटा के तो क्लीन कर नहीं सकते हैं, और बस यही हो जाता है कि फिर किसी न किसी दिन तो डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो इसीलिए आज मैंने ठाना, क्योंकि अब देखो त्योहार भी आने वाले हैं, तो ऐसे ही तो पूजा-वूजा नहीं कर सकते, क्योंकि इसी में मेरी पूजा भी है और सफाई तो करनी ही थी। इसलिए मैंने अभी कर ली, क्योंकि फिर दिन भी बहुत कम रह गए हैं। रक्षाबंधन भी पास में ही है और जन्माष्टमी भी पास में है, तो इसलिए मैंने ये वाला काम आज करना मतलब बहुत ही उचित समझा। पूरा दिन तो लगा, लेकिन मेहनत का काम भी है। क्लीनिंग करना तो ये समझ लीजिए आप, कोई भी करता है तो पूरा दिन ही हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आज कर लिया सारा काम ये, और करने के बाद बहुत सुकून की मतलब ये देखते हैं ना तो सुकून मिलता है, और नींद भी अच्छी आती है उस दिन, क्योंकि थक इतना जाते हैं और लगता भी हाँ कुछ तो काम हुआ, निपटा। तो ये वाला विंडो है मैं कवर तो कर दूँगी, क्योंकि सब कुछ दिखता है उधर से। तो पर्दे मैंने इसी पर्पज़ से लगाए हुए थे, क्योंकि हर जगह विंडो है और सब कुछ दिखता है जब लाइट जलती है रात में, तो ट्रांसपेरेंट है ग्लास, इसलिए। तो अब बक्से में मैं क्लीन करके और सारे बिस्तर फिर से लगा दूँगी। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना सारा पूरे घर में फैला हुआ है। देखिए कितनी गंदगी निकली बक्से के पीछे, और मन्नत मतलब बीच-बीच में मस्ती भी कर रही है। उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो सारे बिस्तर मतलब अब मुझे फिर से ठीक करके बिछाने पड़ेंगे उसी में, मतलब रखने पड़ेंगे, बिछाना नहीं। तो किराए के मकान में चाहे कितना भी कम आप सामान रखें, लेकिन पता नहीं क्यों इतना हो ही जा। और हाँ, काम करते हुए ना मन्नत को गलती से चोट लग गई बक्से से। मैं मना भी कर रही थी कि इस पे ज़्यादा मत झूलो, लेकिन ये लड़की मानती नहीं है, और देखिए सिर पे आके लग गया, लेकिन बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी ही लगी। और ये लड़की ऐसे ही काम करती है। ऐसा एक बार मेरे साथ भी हुआ था, तो बहुत ही केयरफुली बक्से के साथ काम करना पड़ता है। बचपन में भी हाँ, ऐसा हम लोगों के सबके साथ ही हुआ है। जब भी हमारी मम्मी जो है बक्सा खोलती थीं, बिस्तर निकालती थीं, तो हम लोग जो है उसके ऊपर लटक जाते थे इसी, और जब लटकते थे तो ज़रूर ही बक्सा गिरता था एक बार। और हाँ, हम लोगों को ना, मैं छोटी थी जब, तो मुझे बक्से के अंदर कभी-कभी मम्मी घुसाती थीं, क्योंकि बक्सा जो है हमारे घर में बहुत बड़ा हुआ करता है, अभी भी है वो। तो उसके अंदर मैं और मेरी छोटी बहन, कभी-कभी मम्मी जैसे रिश्तेदार आ जाते थे तो बिस्तर भी निकालने होते थे, तो किसी न किसी को अंदर मतलब भेजती थी बिस्तर लाने के लिए। तो उसी बहाने हम लोग मस्ती भी करते थे, कूद-काद भी कर लेते थे बक्से में, तो बड़ा मज़ा आता था।
सामान जब ज़्यादा होता है तो बहुत ही दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, तो लेकिन उसी के लिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ सबसे, जिसके मकान हैं, घर हैं और वो अपना रेंट पे लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरा अनुरोध है उनसे, क्योंकि मैं तो झेल ही रही हूँ और जो भी बेचारे किराएदार आते हैं रहने के लिए, तो उनके लिए प्लीज़ सेल्फ़ या फिर कबर्ड या मतलब सिंपल सी ही अलमारियाँ जो कवर्ड ना करें वो ही निकलवा दें कम से कम। अगर स्पेशली आप रेंट के लिए ही करवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ भाई करें ही, क्योंकि सामान रखने में बहुत दिक्कत होती है और जितना भी सामान होता है भाई दीवारों पे तो चिपका नहीं सकते हैं। जैसे मैं रखती हूँ तो मुझे ही पता है कि मैं किस तरीके से सामान मैनेज करती हूँ, तो इसीलिए मैं मतलब कुछ ना कुछ से इधर उधर करती ही रहती हूँ। तो हाँ, एक बात और बता दूँ, मेरा माइक जो है डाउन हो गया है, उसे तो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है और मैं ऐसे ही ओवर वॉइस कर रही हूँ, तो डिफरेंस तो पता होगा ही कि माइक से और विदाउट माइक की कैसी वॉइस होती है। तो मुझे तो विदाउट माइक की वॉइस ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है, माइक वाली या विदाउट माइक वाली? तो आप ज़रूर ही मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उसी तरीके से करूँगी। और देखिए सारे बिस्तर मैंने अंदर करने के बाद जो भी मतलब रेगुलर मेरे बिस्तर हैं उनको मैंने ऊपर ही लगा दिया। ऐसे ही मैं हमेशा रखती हूँ ताकि कोई बाई चांस आ जाए या फिर हमें ही ज़रूरत पड़े तो उसका यूज़ भी कर सकें हम। और ये सामने पोटली रखी हुई है, इसमें भी बहुत सारे कपड़े हैं, तो इनको भी मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है बिना कबर्ड के। तो हाँ, जैसे तैसे मैंने ये जो आपको सामान मतलब सामने आपको कबर्ड दिख रहा है, ये जब देखने आए थे रेंट का ये मकान, तब इसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल दीवारें ही थी। तो बहुत ही मतलब रिक्वेस्ट करके अंकल जी से उनसे बोला कि कम से कम 1-2 कबर्ड तो बनवा ही दें, ताकि कम से कम पूजा और छोटा मोटा सामान जो होता है वो रख सकें। तो फिर जब कहा तो उन्होंने माना, तो उसमें भी फिर टाइम लग गया 10-15 दिन। तो मुश्किल से 2 कवर्ड्स बस दोनों कमरों में हैं, बहुत ही छोटी-छोटी हैं, बहुत सारा सामान भी नहीं आता है उसमें। तो एक कवर्ड तो पूरा मेरा पूजा से ही मतलब फुल है, क्योंकि पूजा का ही इतना सामान है। और एक कवर्ड में छोटा बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें रखी हुई हैं, बड़ा-बड़ा सामान तो रखा भी नहीं है। तो बहुत ही मुश्किल। और हाँ, मेरा बेड भी है जो कि अंदर बॉक्स बने हुए हैं बेड के, तो बहुत मतलब गहरा बेड है इसलिए उसमें बहुत सारा सामान बन जाता है। और बिस्तर मैं उसमें नहीं रखती हूँ क्योंकि बिस्तरों का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, इसलिए मैंने बक्सा बनवाया था। और ये मेरे पुराने वाले गद्दे हैं, इनको भी मैं रखती हूँ। और ये गद्दे अभी इनको जगह नहीं मिल पा रही है सही से, क्योंकि ये इतने तो ख़राब नहीं हैं। और जब घर बन जाएगा तो इनको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि कहीं ना कहीं अच्छे से सेटल ज़रूर करूँगी। और अभी ना ये यूज़ जब होते नहीं हैं तो मन्नत कुछ ना कुछ इस पर फैलाए रहती है, जैसा कि अभी रखा हुआ है। तो इसको मैं उसी कॉर्नर्स में बढ़ा दूँगी और फिर इसके ऊपर ही सारा सामान रखूँगी, जो भी पर्दे के पीछे से निकला हुआ सामान है इसके ऊपर रख दूँगी। तो मन्नत भी नहीं फैला पाएगी और गद्दे भी घिरे रहेंगे। और हाँ, गद्दे तो जगह घेरे ही हैं और गद्दे के ऊपर ही सामान रख देंगे तो जो एक्स्ट्रा जगह है वो भी बच जाएगी, स्पेस निकल आएगा काफ़ी। तो यहाँ भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ अच्छे से, उसके बाद ही गद्दे सेट करेंगे यहाँ पे। तो गद्दे तो लग गए हैं और मतलब जहाँ खाली जगह होती जा रही है वहीं वहीं मैं पोंछा लगाते जा रही हूँ। गद्दे लगाने के बाद जितना भी सामान रखा हुआ है सारा गद्दे के ऊपर ही मैं मतलब साफ़ कर के क्लीन कर के लगाऊंगी अच्छे से। और पूरा स्पेस जो है, जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो बच जाएगा। तो जल्दी ये फटाफट से मैं करती हूँ अब।
अरे देखा है तो सब कुछ सेट हो गया है। ये देखिए इधर, मतलब डेकोरेशन तो नहीं हो पाई क्योंकि सामान ही इस तरीके से इतना सारा है। तो और ये मन्नत की बुक्स हैं तो इनको कोई आएगा तो दे देंगे ऐसे ही, क्योंकि जगह नहीं है। और ये हैं कपड़े, पोटली, बहुत सारे कपड़े थे जो कि रखे रहते हैं, और ये इसके नीचे भी कपड़े ही हैं तो मैंने ऐसे बांध के रख दिए हैं। और ये सारा सामान जो पर्दे के पीछे लगा हुआ था वहाँ पे, तो सारा यहीं पे मैंने शिफ्ट कर दिया गद्दों के ऊपर, क्योंकि गद्दे इतनी गर्मी है इस कमरे में तो कोई लेटता भी नहीं है, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही लगा दिए हैं सारा सामान गद्दों के ऊपर। और ये देखिए मैंने यहाँ पे डॉल की फ्रॉक थी तो वो बिल्कुल ख़राब हो गई है डॉल, उसकी फ्रॉक जो है घड़े को पहना दी है। और ये सिलेंडर तो चला ही जाएगा। और ये इसमें ये बोरी है, और ये जितना भी सामान है फालतू का कार्डबोर्ड वगैरह जिससे मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ तो सारा कुछ इसी में है। और नीचे बक्सा है, सब कुछ पहले यहाँ पे रखा, यहाँ पे ये वाला बॉक्स जो है यहाँ पे रखा रहता था पहले, तो ये भी जगह खाली कर दी। और ये जूते चप्पल जो हैं रख दिए हैं, और वो तो देख ही लिए। मन्नत के टॉय इसमें सारे रख दिए, कहीं भी एक भी नहीं मतलब। और ये जितना भी सामान है, सामान तो बहुत है। और लाइट तो जला लूँ, हाँ टॉयज़ वगैरह यहाँ पे ठूसती हैं। मेरा सिलाई का सामान इसमें सारा मैंने रख दिया सेट करके, इधर उधर नहीं जाना, मतलब लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और इसमें भी सिलाई का ही सामान है, ये 2 बॉक्स मेरे सिलाई के हैं। मेरा बैग दिखा दो। और ये अलमारी जो है यहीं पे रखी रहेगी क्योंकि इतनी हैवी कहीं भी जगह नहीं है सेट करने की, तो ये दोनों तो यहीं पे रखी रही। हाँ ये तीसरी भी यहीं पे रखी रही जैसी रखी थी, तो ये तो सेट मैं करती ही रहती हूँ। और बस कपड़े ही हैं इसमें और कुछ नहीं। नीचे चूड़ी वगैरह रखी हुई हैं, चूड़ियाँ मैंने देखिए इसमें रख दी हैं। तो अभी तो ये सामान मैं हटाऊँगी क्योंकि फालतू में पड़ा था, तो मैं अभी रखूँगी इसको सामान को। इसमें भी चूड़ियाँ, इसमें भी चूड़ियाँ, इसमें भी चूड़ियाँ हैं, और इसमें भी चूड़ियाँ हैं। सारा सामान ही है ये। और चेयर्स मैंने ऐसे रख दी हैं ताकि कम स्पेस घेरे। ये मन्नत की अलमीरा यहाँ पे रखती है मैंने, जो कि पहले ही रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने गेट खोलने के लिए उस पोर्शन में जाने के लिए जगह रखी है। पहले बिल्कुल ये कवर था और इमरजेंसी में जा भी नहीं पाते थे, तो ये मैंने गेट खोलने के लिए रखा। ये तो तुरंत हट जाएगी यहाँ से। और बक्सा यहाँ पे रख दिया है, तो सारे जो भी बिस्तर ऊपर निकले हुए होते हैं इसके ऊपर ही लगा दिए हैं। और मन्नत इस पर आराम भी किया करूँ। और मन्नत का ये कंप्यूटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहीं पे ये बैठ के लेती है। वो चेयर रखी है, पूरा मेरा ही रूम है क्योंकि पूरे दिन तो मैं ही रहती हूँ इस रूम में। हाँ तो जहाँ तक है बहुत सारी सफाई मैंने आज की है। और ये देखिए काफ़ी स्पेस मैंने इस बार बनाया है क्योंकि कबर्ड नहीं है, तो कोनों में कॉर्नर्स देखिए, एक ये कॉर्नर्स, एक ये कॉर्नर, और एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, चारों कॉर्नर जो हैं फुल हो गए हैं। तो जितना भी हुआ मैंने मैनेज किया है। ये ऊपर से सामान मैं निकलवाऊँगी, वो मैंने ऊपर इतनी हाइट है कि मैं पहुँच नहीं पाई वहाँ पे। मतलब क्लीनिंग पूरी हो गई है, बहुत सारा मतलब गंदगी निकली, बहुत सारी डस्टिंग वगैरह सब कुछ मैंने कर दी। सारी चीज़ों को मैंने पहुँच के रखा हुआ है। तो हो गया मेरा आज का ये ब्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताना, क्लीनिंग का ब्लॉग ये मेरा फुल क्लीनिंग का। और मैनेज किया मैंने ये कमरा पूरा, तो जहाँ तक हुआ मैंने मैनेज किया है। लेकिन इस बहाने ना जो जितनी भी सारी चीज़ें थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी सारी चीज़ें निकली हुई हैं। मन्नत के टॉयज़ जो फालतू में पड़े हुए थे, और इतने सारे ये लड़की कागज़ वगैरह काट के रखती है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं डी क्लटर हो गई हैं और बिल्कुल क्लीनिंग हो गई है कोनों से, जगह जगह से। और ये सेल्फ तो मैं ज़्यादातर साफ़ करती रहती हूँ, तो ये तो ऐसी रहने वाली है। और वो वाली भी ऐसी ही रहती है, हमेशा डस्टिंग मैं करती रहती हूँ उसकी। तो आज बहुत अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी। आज मैं ब्लॉग एंड करूँ। और ये टेबल मैं भूल गई वहाँ पे रखना, वहाँ पे ही सेट करनी है उसी कमरे में, तो इस टेबल को भी मैं कर दूँगी। ये ना मैंने ही बनाया था, इसको 1-2 साल हो गए हैं, और ये काफ़ी अभी तक अच्छा लगता है। इसकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगती है, पैटर्न। तो पूरा बनाया था, राउंड टेबल है ये। इसको वहीं पे शिफ्ट करना है। अभी मैं आपको दिखाऊँ कितना सारा कूड़ा निकला। आधा तो मैं फेंक चुकी हूँ, आधा रख लिया मैंने। तो ये देखिए कूड़ा कितना सारा है, ये बहुत बड़ी पॉलीथीन है। मन्नत ट्यूशन पढ़ चुकी हैं, अभी गई हैं मैम। तो आज संडे का मैंने फुल मतलब लुत्फ़ उठाया है, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम लोग। मन्नत ने भी बहुत सारा काम किया है, मैंने भी किया है। और अब मुझे नहाना है दोबारा। एक बार तो मैं नहा चुकी, सुबह पूजा भी कर चुकी। और हाँ आज एकादशी भी है, तो आज बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। नहा धो के पूजा करके उसके बाद चाय पीऊँगी मैं। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा फिर।
दिक्कत होगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय।